एटीज न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शाहिद सैफी। मेरठ सेंट्रल मार्केट तोड़ने के संदर्भ में आज व्यापार मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचा एक ज्ञापन देने माननीय जिलाधिकारी के यहाँ, और उन्होंने अपना रोष वहां पर दर्शाया और ये कहा कि व्यापारियों के साथ ये अत्याचार हुआ है। जो 40 साल से दुकानें चल रही थी उनको पूरी भरम में नहीं लिया गया, उनको पूरी तरीके से उनको गुमराह करके जो अधिकारी थे इसमें शामिल, उन अधिकारियों ने इसमें उनको गुमराह रख के काम किया है। और काफी टाइम से सरकार भी इसमें शामिल है और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। आशुष शर्मा ने बताया कि मैं इस बात को बहुत ज्यादा सोच रहा हूं कि जनप्रतिनिधि और सरकार की इसमें सबसे बड़ी गलती रही कि व्यापारियों को गुमराह उन्होंने रखा है। और उन्होंने ये भी बताया ज्ञापन देके कि हमने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया है। हमने अपनी बात वहां तक पहुंचाने को कहा है और हमने ये भी कहा है कि इनको जमीन कहीं आवंटित करा के दी जाए। व्यापार मंडल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आशुष शर्मा ने बताया अत्याचार हुआ है, उनके साथ घोर अपराध हुआ है। ये वो कहां जाएंगे और किससे अपनी गुहार लगाएंगे, आइए दिखाते हैं क्या बता रहे हैं आशुष शर्मा। हर जोर जुल्म की टक्कर भैया संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मेरा नाम पंडित आशु शर्मा है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के मुख्य पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था। हम लोग सेंट्रल मार्केट एक मेरठ के अंदर शास्त्री नगर में स्थित है, जो लगभग 40 साल से बनी हुई मार्केट है, और उस मार्केट को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सरकार के द्वारा ढाया जा रहा है। हम लोग आज उस पीड़ा को लेकर, वहाँ के व्यापारियों की पीड़ा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर यहाँ संगठन के मुख्य पदाधिकारी आए। हम लोगों की मांग है कि जिस तरह से 40 साल पहले वो बाजार बना, वहाँ के जिन भ्रष्ट अधिकारियों की सह पे वो बाजार बना, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी की कार्रवाई सरकार ने क्यों नहीं की। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबके लिए मान्य है, हम लोग उसको मानते हैं, परंतु जिस तरह की कार्रवाई एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के खिलाफ हो रही है ध्वस्तीकरण की, ये असहनीय है। सबसे पहले सरकार को उन व्यापारियों को बसाने की योजना बनानी चाहिए थी। वहाँ आवास विकास परिषद के द्वारा कॉमर्शियल लैंड व्यापारियों को दी जानी चाहिए थी, और इसके अतिरिक्त जो मुआवजा व्यापारियों का जो निर्माण टूटा है उसे बनाने के लिए सरकार को देना चाहिए था। इसके बाद ही वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। एक तरफा कार्रवाई के तहत व्यापारियों के साथ ये हुआ। इसके अलावा इसमें अगर मैं सबसे बड़ा हाथ मानता हूं तो ये मानता हूं मेरठ के जनप्रतिनिधियों का और सरकार का। सरकार और जनप्रतिनिधि वहां के स्थानीय व्यापारियों को निरंतर असमंजस की स्थिति में बनाए रखे, वहां झूठा आश्वासन व्यापारियों को देते रहे, जिसका खामियाजा आज वहां के स्थानीय व्यापारियों ने भुगता। और अब भी बड़ी संख्या में वहां व्यापारियों का व्यापार तबाह होने की परिस्थिति में है। अभी भी वहां कोई जनप्रतिनिधि जाने की स्थिति में नहीं, सरकार का कोई नुमाइंदा जाने की स्थिति में नहीं। व्यापारियों के सामने बड़ा संकट है, और इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार से मांग है कि व्यापारियों की मदद करने का काम करे, ताकि व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो व्यापारी प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बुलडोजर की नीति ठीक नहीं है व्यापारियों की। इसी प्रकार से पहले व्यापारियों को बताते, व्यापारियों को भूखंड आवंटित कराते, आवास विकास परिषद के द्वारा मुआवजा देके वहां व्यापारियों का निर्माण कार्य कराते, उसके बाद ये आप ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते तो व्यापारी इसकी सराहना करता, परंतु ये एक तरफा कार्रवाई है, इसका व्यापारी किसी प्रकार से समर्थन नहीं।